करते हैं और आपको दिखाया है। हमको बचा के रखिए, हमको बचा के रखिए। जब जरूरत पड़ेगी एक खून का कतरा लेकर के काम कर लीजिएगा। नहीं, जनाजे की नमाज है, ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है। जनाजे की नमाज है, जनाजे की नमाज है। माँ बहन नमाज जनाजा है ना, सबका हम बहुत बड़े दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जेल में रोते रोते माँ के लिए कल से जेल का इतना मोटा दीवार भिगा दिए हैं। उस्मान ने मुझे बहुत मोहब्बत से ताला पोसा पढ़ाया। कितना सबको आगे बढ़ाइएगा हजरत, कितना सबको आगे बढ़ाइएगा और पीछे चला गया, कितना सबको आगे बढ़ाइएगा। आप लोग जोरदार मत कीजिएगा, हम लोग कर लेंगे। कम बोलिए, जो बोलता बोलने दीजिए, अपने आप को खामोश रखिए। देखिए सब आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल तआला कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। देखिए सर, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जितनी जान दुनिया में आई है, जानदार, चींटी से लेके हाथी तक, जानदार, सबको मौत का मजा चखना है। सबको ये दुनिया छोड़ना है, चींटी हो या हाथी हो, सबको ये दुनिया छोड़ना है। किसी की बारी आज है, किसी की कल है। आने में तो तरतीब है, आने में तरतीब है, कोई कुछ मत बोलिए। आने में तरतीब है, जाने में कोई तरतीब नहीं है। आने में तरतीब है कि पहले दादा आया, फिर दादा का बेटा हुआ, फिर उसका पोता हुआ, फिर उसका पोता हुआ। ये तरतीब आने में है सर, जाने में कोई तरतीब नहीं है। जाने में तरतीब कहते हैं रेगुलर, रेगुलर जाने में रेगुलर नहीं है, आने में रेगुलर है। पहले दादा हुआ, फिर बेटा है उसका, फिर उसका पोता है, फिर उसका पोता है, इस तरीके से है। लेकिन जाने में कोई रूल्स नहीं है। जवान बाप के कांधे पर छोटे बच्चे का लाश होता है। जवान बाप है, बेटा छोटा मासूम है, वो मर गया। दादा के कांधे पर पोता का लाश होता है। तो ये जो है अल्लाह का एक निजाम है, और जाना सबको है, जाना सबको है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज से तुम भागते हो, मुलाक़ीकुम, तुमसे वो चीज मुलाकात कर लेगी। यानी मौत से अगर तुम भागोगे तो मौत से तुम छूट नहीं सकते, तुमको मौत आकर रहेगी, पकड़ लेगी, दबोच लेगी वो। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर उस मालिक से जाके मिलोगे जो गैब के भी जानने वाले हैं और सामने के यानी गैब हाजिर के जानने वाले की तरफ तुमको लौटाया जाएगा। और फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून, फिर तुमको मुतनब्बह किया जाएगा जो करतूत तुमने दुनिया में किया है, करतूत, काले करतूत किया है या अच्छे करतूत किया है, जो काम किया है तुमने, फ़युनब्बिउकुम, तुमको मुतनब्बह करेगा अल्लाह पाक फला जगह। कैसे चला देगा? कैसे आपका तो कैसे चलाएगा? खबर का मामला है, अमेरिका में कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है ना, करता है ना, तो वो भी यहाँ बताता है। ये साइंस की दुनिया है। जब साइंस जिसको अल्लाह ने पैदा किया, जब वो इतना आगे है, तो उस खालिक का क्या कहना होगा? उस खालिक का क्या कहना होगा? फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून, जो अच्छे काम किए होंगे या बुरे काम किए होंगे, तुमको मुतनब्बह करेगा उस चीज से जिसको तुम करते थे। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मौत सबको आना है। मौत के आने से पहले मौत की तैयारी करना है। मौत से
कोई भाग नहीं सकते। सुन लीजिए, आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मुझे बहुत मेहनत से पाला पोसा परवरिश किया, हाफिज बनाया, सबसे पहले हाफिज बनाया। कुरान शरीफ बगैर देखे पढ़ना, इतनी मोटी 30 पारा, उसको बगैर देखे पढ़ना, उधर बंद करके रख दीजिए, हम पढ़ेंगे 30 पारा, पूरा मोटा पेज पूरा पढ़ा जाता है। वो कहते हैं हाफिज, बगैर देखे पढ़ना। पहले तो नाज़िरा उसकी स्टडी देख के पढ़ा जाता है, फिर देख के पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद उसको बगैर देखे याद किया जाता है। उस्ताद की छड़ी खानी पड़ती है, चटाइयों पे बैठना पड़ता है, कड़वी कसैली उस्तादों की सुनना पड़ता है, और फिर जो है सूखा फीका रूखा खा करके पढ़ना होता। कोई मत बोलिए, खाना खा करके फिर पढ़ा जाता है। मेरी माँ बहुत जो अभी यहाँ पर लेटी हुई है, पीछू मेरी माँ यहाँ पर लेटी हुई है, आज ये दुनिया में नहीं है। कल गुज़िश्ता क्या तारीख था भाई? 9 दिसंबर को मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मेरे परिजन ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने कोर्ट से आदेश लिया। कोर्ट से आदेश लेकर के वहाँ जो है फिर जेल में जाकर के वो जो है हमको प्रशासन द्वारा, हमारे बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं, हमारे सर वगैरह, तो ये लोग मुझे जेल पे जाकर के, जेल से निकाल कर रिसीव करके ला करके अपनी माँ से मुलाकात कराया। मैं कोर्ट का, मैं जेलरों का, मैं अपने आए हुए साथियों प्रशासन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी माँ का अंतिम संस्कार कराया। आपने, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कहने की बात यह है कि एक माँ तोड़ के सुनिया खाला मौसी चाची, एक माँ अगर चाहे तो बच्चे को बहुत बड़ा भगवान बना सकता है। एक माँ ही का दंड है कि आज ये अक्सर लोग यहाँ खड़े हैं, उसमें जरूर माँ का हाथ होगा, किसी न किसी माँ का हाथ होगा। हमारे यहाँ हृदय नगर उन्हीं का देन है कि हम हाफिज बने। और अब सुनिए कुरान की बरकत कि पूरी दुनिया देश हम घूमे, हर जगह गए, अल्लाह का फजल, ये कुरान की बरकत है। और आप लोग भी जो आए हैं ये मोहब्बत से, कुरान की बरकत से आए हैं। लोगों से मिलना जुलना हो रहा था हमारा ना, लोगों से मिलना जुलना हो रहा था तो हमारा कुरान कच्चा हो गया था। क्योंकि कुरान याद रखने के लिए मुस्तकिल तौर पर उसको पढ़ना पड़ता है, रोजाना कम से कम 3 पारे कुरान शरीफ पढ़ना पड़ता है। लेकिन मेरा कुरान कच्चा हो गया लोगों से मिलने जुलने में। मदरसा भी चलाता हूँ, मदरसे के काम से जाना आना होता है यहाँ वहाँ, तो मेरा कुरान शरीफ कच्चा हो गया था। अब जो कहिए मौजिजा कहिए, जो कहिए, मैं जेल गया हूँ तो मेरा कुरान पक्का, मेरा कुरान शरीफ पक्का हो गया है। अब मैं आऊंगा इंशाअल्लाह, आने वाला आइंदा रमजान जो आ रहा है उसको मैं तरावी पढ़ाऊंगा, समझ के वाला मुख्तार साहब। और आप कहीं नहीं जाइएगा, मेरे पीछे सामने बनकर आना आपको, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि आज मेरी माँ दुनिया में नहीं है और मुझे हथकड़ी लगी हुई है। ये मौका उस वक्त अच्छा लगता जब मेरी माँ मरती तो मैं उनका आखिरी बात सुनता कि हाल है क्या किए। लाल बाबू कहते कहते हम जो है जेल में थे। माँ को हार्ट अटैक भी हो गया कि हमारा इतना अच्छा बच्चा जेल चला गया बगैर कसूर का। हम उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कानून है, कानून का पालन सबको करना है, कानून का पालन सबको करना है। कानून के जद में जो आएंगे, कानून किसी को नहीं छोड़ेगा, याद रख लीजिए। इसलिए कानून अपने आप को हाथ में मत लिया कीजिएगा, कभी भी नहीं लीजिएगा हाथ में कानून, कभी नहीं लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बात तो मेरे गले, आप हमरा क्या समझते जे चाहे वो करबे। कुछ लोग कहता है कि हम रिटायर भे गए, आप जे चाहे वो करबे। अरे भाई सुन लो, कान खोल करके वक्त आएगा कानून के जद में जिस वक्त आओगे ना, उस मोटी मोटी 4 दीवार या 20 ताले के बीच में जिस वक्त तुम जाओगे जेल, और तुम्हारा जब कोई पैरवी करने वाला नहीं होगा, और तब जब तुम अपने केस, अपने काले करतूत की वजह से जब तुम जेल में जाओगे तो पता चलेगा कानून क्या चीज है। कानून किसी को नहीं छोड़ा है, अपने आप को भी नहीं छोड़ा है। जिसने कानून बनाया कानून के खिलाफ करेगा, वही कानून उसको पकड़ेगा। इसीलिए आप लोगों से दरखास्त है कि मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं मुखिया बना। अल्लाह हाजिर नाजिर है, यही जगह है सामने, करबला के सामने यही जगह है। यहाँ लोगों से मिलने जुलने के लिए मैं उमेश पासवान की कोई इंतकाल कर गई थी यहाँ पासवान टोली में, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था। भाई मुखिया बना है, किस्मत जिसकी थी जीता, जिसकी किस्मत थी जीता। अब विरोध कर करके मुझे जेल में तुम रख करके गलत आरोप लगा करके तुम हमको जेल भेज दिए। अब मैं बाला बाबू के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, वो भी
कानून के हिसाब से ही मुझे जेल भेजे, मैं उनका क्यों कुछ बोलूंगा। लेकिन एक छोटा सा आरोप लगाया, एक मुखिया को आप जेल भेज दिए। जब मुखिया उस केस में बरी हो गया और फिर कोई दूसरा केस लगा दिया खामखा का। पूरी मजमा 50,000 का मजमा गवाही देगा मैं सुशील पासवान को मारा था। हाथ उठा के कहिए। ये 50,000 का मजमा कह रहा है कि चौकीदार को मैं जानता भी नहीं था कि उसके यहाँ कौन मारा रात में, यानी जान से नहीं, लाठी छोटा मारा। क्या मारा नहीं मारा, जान से नहीं मारा, वैसे 2-4 लाठी 10 लाठी जो भी मारा हो। लेकिन मुझे मेरे तो फरिश्ते तक को भी नहीं मालूम था किसने मारा उसको। लेकिन उस केस में मैं हूँ जिस केस में पूरा का पूरा बेकसूर हूँ। और अगर शायद अगर मैं वो जेल बेकसूर वाला जेल में नहीं होता, बेकसूर केस वाला जेल में नहीं होता, तो आज मैं अपनी माँ से मुलाकात करता, जिंदगी में करता उनसे। बहरहाल मौत और जिंदगी का जब भी जंग हुआ है, मौत को फतेह हुई है, मौत फतेह पाया है। हयात और जिंदगी को मगलूब होना पड़ा है। तो बहरहाल आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग इतने भारी संख्या में आए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। कैमरा घुमा दीजिए उधर, कैमरा घुमा दीजिए। आप लोग देखिए माँ बहना नारों पे खड़ी है। कुर्सी ला कुर्सी। तो ये कुर्सी पकड़ा। मतलब कहने का ये है, देखिए उधर देखिए, ये करबला वीर नगर में सजा का ऐतिहासिक करबला मैदान है, जिसको शमशेर मुखिया ने आजाद कराया था, मैं हत्या बोलने से वो नहीं होता हूँ। शमशेर मुखिया ने इसको आजाद कराया था, नहीं तो इसमें लोग घर मान लेते सर, ये सरकारी जमीन है। ये शमशेर मुखिया जो है हमारे मामू थे, उन्होंने इस मैदान को आजाद कराया था, रोक दिया था, लोग धान लगा दिया था इसमें। लेकिन शमशेर मुखिया जो थे उस वक्त वीरनगर पूर्वी पश्चिमी एक ही पंचायत था। अब ये बड़ा होने की वजह से 2 पंचायत कर दिया। वो वीरनगर पश्चिमी में हो गया, वीरनगर पूर्वी में हो गए। वीरनगर पूर्वी का मुखिया इसी करबला को आजाद करने वाला का भगना बनाया। भगना है इस करबला के मैदान का मुखिया, उसका भगना है भगना, और मुखिया पति है हम। और असल में देख लीजिए और नस्ल करीब जा रही है। इस वीरनगर बिसरिया के इतिहास करबला मैदान को जिन्होंने आजाद कराया था, जिन्होंने शमशेर मुखिया ने, आज उसी करबला का मालिक मुखिया मैं, उसकी भतीजी शमशेर मुखिया की भतीजी यूनुस साहब मरहूम की बेटी ताहिरा खातून आज इस पंचायत का मुखिया है। ताहिरा खातून जो शमशेर मुखिया की भतीजी यूनुस साहब की बेटी आज इस पंचायत का मुखिया है। और इतने भारी संख्या में जो आप लोग आए हैं, मैं आपका अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ करके सलाम करता हूं आप लोगों के जज्बा को कि आप लोगों ने वीरनगर बिसरिया का ऐतिहासिक जो जनाजा रचा है, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोगों का इतना भारी मजमा में, ताली नहीं बजाइए, आप लोगों का इतना भारी मजमा में आना, ये हमारे गम को खत्म कर दिया सर। सुनिए ना, बहुत मौका इंशाल्लाह आपको कौन नहीं जानता है। ठीक है, तो अब ये है हजरत, अल्लाह आपको जज़ा करते। जीतने के बाद मौलाना शरफुद्दीन साहब के पास भी गए, मौलाना मेहुद्दीन साहब के पास भी गए। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि एक जज्बा रहे बता दिया, माफ कर दिया। एक जज्बा रहे माफ कर दिलक ना सब आदमी, ठीक है ना। और जनाजा की नमाज पढ़वे छियो, ठीक है ना, ठीक है। बहुत बात है दिल में की कहो, थोड़ा